एक बुजुर्ग दंपति अपने फार्म हाउस पर रहते थे। ये फार्म हाउस शहर से कुछ दूरी पर था। बुजुर्ग दंपति जहाँ रहते थे वहाँ पर लोगों का आवागमन काफ़ी कम था, मगर यहाँ की आसपास की शांति इन बुजुर्ग दंपति को यहाँ से जाने नहीं देती थी। वे अपना अधिकतर समय यहीं पर बिताते थे। उन्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता था। एक बार दोनों दंपति अपने घर की छत पर बैठे थे, तभी उन्हें वहाँ से एक नवयुवक हाथ में कुदाल लिए निकलता हुआ दिखाई दिया। वह युवक बहुत तेज गति से जाता हुआ उन्हें दिखा और जो वहाँ से गुजर गया। दोनों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, सोचा किसी काम से गया होगा। दूसरे दिन फिर उन दंपति को वही नवयुवक हाथ में कुदाल लिए वहां से निकलता हुआ दिखा। तब भी उन्होंने कुछ सोचा और सोचकर नज़रअंदाज कर दिया। ये क्रम लगातार 1 हफ्ते तक चलता रहा। अब उन बुजुर्ग दंपति के मन में शंका उत्पन्न हो गई। दोनों एक दूसरे को शंका की नज़र से देखने लगे। बुजुर्ग दंपति में पत्नी ने अपने पति से कहा, क्यों जी, ये लड़का रोज हाथ में कुदाल लिए यहाँ से निकलता है और हमें देखते हुए उधर चला जाता है जंगल की तरफ। ये क्या करता है रोज जाकर? वहाँ जंगल में तो कुछ भी नहीं है। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली है ना? तब वो बुजुर्ग कहता है, हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में भी आई है, पर हम ऐसे ही किसी पर संदेह नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, हम इसका पीछा करके देखेंगे। कल अगर ये दोबारा आता है तो। दूसरे दिन बुजुर्ग दंपति उस नवयुवक का इंतजार करने लगे। ठीक उसी टाइम पर वह नवयुवक फिर से आया और हाथ में कुदाल लिए जंगल की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। दोनों बुजुर्ग दंपति उस नवयुवक का पीछा करने लगे। वे एक झाड़ी के पीछे छुपकर उसे देखने लगे। वह नवयुवक एक कोने में जाकर अपने हाथ से जो कुदाल लाया था उसे लेकर गड्ढा खोदने लगता है। वो गड्ढा खोदता है। उसे देखते हुए ये बुजुर्ग दंपति अब तो भयभीत हो गए थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनका जो संदेह था वो पक्का हो गया। दोनों जाते हैं और उस नवयुवक का हाथ पकड़ लेते हैं। नवयुवक एकदम से सकपका जाता है। वह उन दोनों को देखता है, कुछ कह नहीं पाता, बस इतना ही कह पाता है, अरे क्या हुआ, मैंने क्या किया? इस पर वो बुजुर्ग दंपति उसे कहते हैं, हमें ये बताओ कि तुम यहाँ पर ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो? हम तुम्हें 1 हफ्ते से देख रहे हैं। यहाँ पर गड्ढा खोदने का क्या उद्देश्य है, हमें बताओ, वरना हम अभी तुम्हें पुलिस के हवाले यहाँ पर कर देंगे। लड़का बहुत डर गया था। उसने उन बुजुर्ग दंपति के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पर कोई भी गलत काम करने नहीं आया हूँ और ना ही मैं आपको कोई नुकसान पहुँचाऊँगा। और इतना कहते हुए वह रोने लगता है। तब बुजुर्ग दंपति एक दूसरे को देखते हैं और उसे उठाते हुए कहते हैं, तो फिर तुम यहाँ पर ये गड्ढा क्यों खोद रहे थे? इस पर नवयुवक कहता है, सर, मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। मैंने अच्छी खासी पढ़ाई करी है, मगर क्या करूँ, नौकरी नहीं मिलती। इतनी कोशिश करने के बाद भी मुझे सरकारी नौकरी या कहीं भी प्राइवेट संस्था में भी नौकरी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से एक किसान के घर काम करने का मौका मिला है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मगर अफसोस कि मैंने इससे पहले कभी खेत में काम नहीं किया। इस तरह का शारीरिक श्रम वाला काम भी नहीं किया। इसीलिए मुझे उस काम पर करने के पहले अपने आप को उस काम के लिए तैयार करना था। मुझे 8 दिन बाद उस किसान के घर काम पर जाना है
और मैं उसी के घर जाने के पहले अपने आप को उस काम के लिए तैयार कर रहा हूँ। गड्ढा खोद खोद कर मैं शारीरिक श्रम करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए ताकि मुझे उस किसान के घर जाकर काम करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी तक मैंने दिमागी रूप से ही काम किया है। शारीरिक श्रम करने का मुझे मौका ही नहीं मिला, कभी सोचा ही नहीं। उसे अपने काम के प्रति इतनी लगन और ईमानदारी देखकर बुजुर्ग दंपति खुश हो गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और उस नवयुवक से कहने लगे, देखो नौजवान, हम तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हैं। तुम्हें अगर काम की ज़रूरत है तो ठीक है, हम तुम्हारी ईमानदारी और इस लगन को देखकर तुम्हें अपने घर पर काम करने का मौका देते हैं, मगर तुमसे उम्मीद है कि तुम अपना काम इसी मेहनत और ईमानदारी के साथ करोगे। क्या तुम्हें मंजूर है? नौजवान खुश हो जाता है, क्योंकि उसे इस फल की आशा ही नहीं थी। तो देखा दोस्तों, अब आप बताओ कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? यही कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए, और हमें जो भी काम करना हो उसके लिए तैयारी भी करना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी तैयारी होगी, हमारा काम उतने ही अच्छे तरीके से खत्म भी होगा और उसका प्रतिफल भी हमें उतना ही अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो, आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारी कहानी को, हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल की बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी कहानियाँ आप तक बिना रुकावट पहुँच सके।